बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेस्को एएलएम का पेपर, जो कि आज यानी 21 नवंबर 2021 को केएमयू की तरफ से कंडक्ट किया गया था। आज की इस वीडियो में ये पेपर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पेपर चाहिए, मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, govtparkjobs.com। आप गूगल से भी इसे सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे अब जब जाएंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये पेपर मिलेगा, जहाँ जिससे आप ये पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी आंसर कीज भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पे डेली बेस पे लेटेस्ट जॉब्स भी हम अपलोड करते रहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर हर इदारे का पास्ट पेपर सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आप जाएंगे और हर इदारे का पास्ट पेपर सॉल्व फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा हर टेस्ट की तैयारी में। तो चलते हैं पेपर की सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल यानी दारुल खिलाफा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा है कैनबरा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड, बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? तो ये है निशान पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो वैसे तो मेरे ख्याल में मालदीव है या कोई और मुल्क है, लेकिन इन ऑप्शन में जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ब्रुनाई है। ठीक है, और मोनाको जो है मेरे ख्याल में इस्लामी मुल्क है नहीं, तो इस्लामिक कंट्री जो सबसे स्मॉलेस्ट है गिवन ऑप्शन में से जो नीचे गिवन है वो ब्रुनाई है। इसके बाद द करेंसी ऑफ ईरान इज़। ईरान की करेंसी ईरानियन ईरानियन दीनार है, ठीक है, या ईरानियन रियाल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन तोमन का है, ईरानियन तोमन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ईरानियन तोमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आजकल जो है इसको नया नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है, इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कौन सा है, मतलब सबसे जो बुलंदी पे है। ठीक है, तो ये है शंदूर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाकिस्तान में वाक़ है। ठीक है, दुनिया के सबसे बुलंदी पे पाया जाने वाला पोलो ग्राउंड। इसके बाद है खेवड़ा साल्ट माइन। खेवड़ा साल्ट माइन इन पाकिस्तान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट साल्ट माइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरे नंबर पे है ये साल्ट माइन। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज एसिड रेन। एसिड रेन क्या चीज़ काज करती है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट। कौन सी चीज़ एयर पॉल्यूटेंट है? नीचे केमिकल्स हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा केमिकल एयर पॉल्यूटेंट है, एयर को पॉल्यूट करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है, विच प्लानट इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कौन सा सैयारा ज़मीन से नज़र आ सकता है ईजिली? तो ये वीनस है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और द ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सीटी स्कैन कैन टेक क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग। सीटी स्कैन कौन सा मेथड यूज़ होता है इसमें? इसमें एक्सरेज का मेथड यूज़ होता है। ठीक है, जो मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड इज क्लियर्ड बाई। ठीक है, ब्लड को क्या चीज़ क्लीन करती है? क्लीन या ये क्लियर्ड है या क्लीनड है? ठीक है, तो ये है किडनीज। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके बाद है, दोज क्लाउड promised snow so we might go get another snow day off from school। ठीक है, मेरे ख्याल में ये स्कूल है आगे। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस है? इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है, काइंडनेस इन एग्जाम्पल ऑफ। काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। काइंडनेस किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कौन सा नाउन है ये काइंडनेस? काइंडनेस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद है, परपिचुअल। परपिचुअल कहते हैं दायमी को, तो दायमी इंग्लिश में क्या होता है? नेवर एंडिंग। ऑप्शन नंबर सी हमेशा कायम रहने वाला। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं? सॉलिट्यूड जो है वो वर्ड है, सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद, इफ़ आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पे आ जाएगा सिंस। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके बाद है, फीडिंग द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड वुमेन इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ। बूढ़ी औरत के बच्चों को दूध पिलाना, ठीक है, या खाना खिलाना, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमनिज्म एंड सोशल वेलफेयर।
ठीक है, ये इंसानियत, ठीक है, और इंसानी जज्बे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन 2+2 × 2 तो ये 2+2 × 2, ठीक है, 2+2 × 2, तो इसमें एक रूल होता है डमस रूल, ठीक है, बोर्डमस या डमस रूल। इसमें कहते हैं पहले डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 और 2 को, ये आ जाएगा 4, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चले जाएं, लेकिन 1 से स्टार्ट होते हैं ये। इसके बाद इफ़ 20x इज इक्वल टू 16 दैट x इज़, ये 22x इज इक्वल टू 16 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा 16/22। तो दोनों पे 2 का टेबल जाता है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 8/11 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद ए ट्राइंगल दैट हैज़ ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 90 इज कॉल्ड। उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट, और ये कोई है क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 नज़र नहीं आ रहे तो इनको हम छोड़ देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है गवादर बंदरगाह किस मुल्क के ताउन से तामीर हुई, ये चीन के ताउन से, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, तो मेरे ख्याल में तो ये 65 है, ठीक है। इसके बाद है 27 पाकिस्तान कहाँ वाक़या है, पाकिस्तान वस्ती एशिया, शुमाली एशिया, मशरक़ी जनूबी एशिया में वाक़या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान की मईशत का कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है, तो ये है सनत, मतलब इंडस्ट्रीज़ में लोग ज़्यादातर जॉब्स कर रहे हैं। फैसलाबाद, लाहौर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लोगों को रोज़गार का जो मौका मिलता है वो इंडस्ट्री में काम करने की वजह से मिलता है, ज़राअत से भी मिलता है लेकिन ज़्यादातर सनत की वजह से। इसके बाद है 1973 के आइन में किस किस्म का निज़ाम हुकूमत नाफिज किया गया था, ठीक है, तो ये 1973 में पार्लिमानी निज़ाम, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे, तो ये थे सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। जिहाद के लुग़वी मानी क्या है, जिहाद के लुग़वी मानी है मेहनत और कोशिश करना, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र और बर्दाश्त को बड़ी अहमियत हासिल है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इसके बाद 33 आसमानी किताब ज़बूर किस पर नाज़िल हुई, तो आसमानी किताब ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। नेक्स्ट है कुरान शरीफ की कौन सी सूरह बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, तो ये है सूरह तौबा। सूरह नमल जो है उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है, ये चीज़ याद रखें, लेकिन सूरह तौबा वो सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर है, ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें ठीक है। इसके बाद उम्मत मरहूम किस अदीब की तसनीफ़ है, इस क्वेश्चन में मसला है, ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल रहा और ये कोई बुक नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से लिया इन्होंने, तो इसमें कन्फ्यूजन है। अगर आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। 36 नंबर क्वेश्चन है इंतखाब कलाम मीर किसकी तसनीफ़ है, तो ये किसकी लिखी हुई किताब है, ये ऑप्शन नंबर डी और मौलवी अब्दुल हक साहब की। 37 नंबर क्वेश्चन है शायर शबाब किस शायर को कहा जाता है, शायर शबाब कहा जाता है जोश मली आबादी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है रईसुल मुतग़ज़लीन किस शायर का लक़ब था, तो ये लक़ब था हसरत मोहानी का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद 39 फिरदौसी इस्लाम कौन सा शायर है, फिरदौसी इस्लाम है हफीज़ जलंधरी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन शायर मज़दूर कौन सा शायर है, शायर मज़दूर कहते हैं एहसान दानिश को, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमें कमेंट में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दें। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट पेपर्स होते हैं हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।